नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार लेकर आया हूं आउटडोर व्लॉग्स कि हम नए साल से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम हिंदुस्तान के उन सभी टूरिस्ट प्लेस को, उन सभी हिस्ट्रिकल प्लेस को कवर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली बार बताया था कि इसकी शुरुआत हम करेंगे गुजरात से, तो इसी कड़ी में पहली कड़ी हमने शुरू की है गुजरात से और आज हम आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के पास में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की क्या खासियत है, वहां पर कैसे पहुंचा जाए और वहां पहुंचने के बाद स्टे का अरेंजमेंट क्या है, कितना खर्चा आता है और वहां के साइट सीन क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेशन के ऊपर। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एकता नगर रेलवे स्टेशन है। तो यदि आप अहमदाबाद से या बॉम्बे से आते हैं तो वहाँ से स्पेशल ट्रेन चलती है एकता नगर के लिए। बेसिकली वो एकता नगर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक रेलवे स्टेशन है। जब यहाँ आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको यहाँ से सीधे बस मिलती है और आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी ले जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे कितना क्लीन, बहुत ही बेस्ट हाउसकीपिंग है। आप यहाँ देखते हैं, आपको लगता है कि कहीं आप फॉरेन में आ चुके हो। इस तरह के रेलवे स्टेशन बहुत कम देखने को मिलता है। एकता नगर रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। जब यहाँ पर ट्रेन आके रुकती है तो यहाँ पर स्पेशल बस की गई है जो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी लेकर के जाती है। अब दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, ये बेसिकली वो रेलवे स्टेशन है जो आपको महाराष्ट्र और गुजरात की कनेक्टिविटी ट्रेन को यहाँ लेके आता है। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया मिलेगा जिसमें आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं, जिसका 50 रुपये के आसपास किराया रहता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको रोड के दोनों तरफ आपको फ्रूट सलाद के काउंटर मिलेंगे जो बेसिकली यहाँ के लोकल फ्रूट होते हैं, जिसे आपको टेस्ट करना चाहिए ताकि उन लोगों को भी रोजगार मिल सके। दोस्तों, ये जो रोड के बगल में आप पिंक कलर के रिक्शा देख रहे हैं, ये बेसिकली ई रिक्शा है जिसे सिर्फ महिलाएं ही चलाती है। वुमेन एम्पायर को डेवलप करने के उद्देश्य से गुजरात गवर्नमेंट ने ये एक अच्छी पहल की है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के मेन डोर के ऊपर। ये मेरे जो आप पीछे देख रहे हैं, ये भारत भवन है। भारत भवन श्रेष्ठ भवन के इसमें एक्साइटमेंट है जो हमें देखना चाहिए। अच्छा, आप देख रहे हैं ये नर्मदा रिवर है, इसमें है जिससे सैलानी जो है वोटिंग करते हैं। उसके बाद में सामने वो जो देख रहे हैं आप क्रूज़ है,
जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के साथ में, यानी कि अपनी फैमिली के साथ में डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं और उसका नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। इसमें दो टाइप की है, एक क्रूज़ है जो कि जॉइंटली आप काफ़ी सारी फैमिलियाँ उसमें व्यू पॉइंट देख सकती है। दूसरी ये फाइबर बोट है जिसके अंदर, उसके अंदर भी आप फैमिली के साथ घूम सकते हैं। तो ये दोनों व्यू हैं। आप देख रहे हैं पीछे वैली, कितना बढ़िया स्मोक, कितना बढ़िया लुक है। दोस्तों ये जो आपको बेंच लगी दिखाई दे रही है, असल में ये बेंच जो है शाम को लेज़र लाइट शो के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है। दोस्तों इसके बगल में ही आपको एक जो बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, असल में ये फूड कोर्ट है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं सरदार पटेल के स्टैचू। वाओ, दिस इज ए वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों आखिर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में पहुंच चुके हैं। आप पीछे जो मेरे देख रहे हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। आप देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया हाउसकीपिंग है, कितना बढ़िया मैनेजमेंट है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, एक नज़र आप डालते हैं तो कितनी बढ़िया सफाई दिखती है। अमेजिंग, एक्सेलेंट हाउसकीपिंग, एक्सेलेंट क्लीननेस, एक्सेलेंट हॉर्टिकल्चर। आप देख रहे हैं इसके दोनों तरफ जो है हॉर्टिकल्चर ग्रीन बेल्ट को इतना अच्छा डेवलप किया हुआ है। इतनी पब्लिक होने के बाद भी यहाँ पर हाउसकीपिंग का इतना अच्छा अरेंजमेंट, जो रियली में यहाँ के जो मैनेजमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों ये जो सरदार स्टैचू है ये टोटल 3 स्टोरी का है, यानी कि फर्स्ट स्टोरी पर सरदार स्टैचू की लाइब्रेरी है, उनका म्यूजियम है, उनकी हिस्ट्री है। सेकंड फ्लोर पर जो है उसका व्यू गैलरी है। आप जब इसके चेस्ट तक जाते हैं तो वहाँ से इसका व्यू दिखाई देता है। ये देखने में दोस्तों आपको इतनी प्रतिमा छोटी दिख रही है, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी प्रतिमा है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो आपको एक्सकेलेटर लगे हुए हैं, अगर कोई हैंडीकैप्ड है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है या जो चल नहीं पाता है, उन लोगों के लिए यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो एक्सकेलेटर लगा रखे हैं। एक एग्जिट में है और एक इन में है। अब चलते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के ऊपर। वैसे तो ये स्टैचू 5 माले का है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में सरदार पटेल के जीवन पर फिल्म, लाइब्रेरी, लेजर और लाइट शो के द्वारा उनकी आयरन मैन श्री वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। अभी जहां मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की चप्पल का जो शोल है वहां तक मैं आ रहा हूं। मेरी हाइट जो है 6 फीट की है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि उनकी जो चप्पल का शोल है वहां तक मैं आ रहा हूं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी हाइट के ऊपर है, 182 मीटर। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई की स्टैचू के नीचे हम लोग आ चुके हैं और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे महान व्यक्ति की स्टैचू के पास हमें आने का मौका मिला। इसके बाद सेकंड फ्लोर पर व्यूइंग गैलरी है जो कि सरदार पटेल की
सीने तक लिफ्ट के द्वारा आपको ले जाया जाता है, जहां से चारों ओर का नजारा देखने लायक होता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर एक भालू घर भी है, जहाँ पर देशी जंगली भालू को रखा गया है, जो अपने करतब से बच्चों को लुभाता है। ये भी एक बहुत ही अट्रैक्शन का केंद्र बनता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हिरण है, बारहसिंगा है, चीतल है, और भी कई डिफरेंट टाइप की प्रजातियाँ हैं, जो वास्तव में वहाँ का मन मोह लेती है और जिसे देखने को दिल करता है और बार बार वहाँ जाने को दिल
इसके बाद दोस्तों शाम को एक लेज़र लाइट शो होता है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है उस स्टैचू के ऊपर एक प्रोजेक्ट के द्वारा, जो वास्तव में देखने लायक है। पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे छठे भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा, फिर आणंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। दोस्तों चूंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी के सराउंडिंग में कई सारे साइट सीन हैं जो एक दिन में कवर करना मुश्किल है, और यदि अगर हम एक दिन में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज के पार्ट में हमने जैसा कि आपको बताया स्टैचू ऑफ यूनिटी, जंगल सफारी और पेट जोन। अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी जो साइट सीन है, जो एडवेंचर हैं, जो बाकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के साइट सीन है उसके बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये आउटडोर ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का मेरा ये आउटडोर ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पता चल सके। दोस्तों आज के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे इसी स्टैचू ऑफ यूनिटी के दूसरे पार्ट में। मिलते हैं अगले पार्ट में और जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाकी साइट सीन के बारे में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।